औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज का मेरा उन्वान का टॉपिक है शब मेराज और आज का मुसलमान। आज का टॉपिक मैं आप सबको यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा सा बता दूं मैं, कि ताकि आपको जहन में रहे कि किस चीज़ के बाद कि किस चीज़ को पढ़ते गए सुनते गए। ठीक है, तो आज का टॉपिक का है सबसे पहले शब मेराज जो है, ये शब मेराज क्या है उसको पहले देखेंगे हम, फिर उसके बाद आज का हमारा मुसलमान क्या है उसको देखेंगे। शब मेराज का अगर कुरान और हदीस में अगर देखेंगे तो हमको उसका नाम मिलता है इसरा वल मेराज। सब यानी सब यह लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये एक फ़ारसी लफ्ज़ है। रात को अरबी में लैल किया जाता है, सब नहीं कहा जाता, ये सबसे पहले लफ्ज़ ही गलत है। हाँ, मेराज यानी उसके मतलब बुलंदी, ये अरबी लफ्ज़ है। तो शब मेराज इसका कोई पूरा कुरान में हदीस में ही नहीं है। तो आज के हमारे टॉपिक को क्या नाम देंगे? इसरा वल मेराज। इसरा वल मेराज, ये टॉपिक को समझने के पहले हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि ये मेराज का वाक़या, इस बात का यकीन है ना, तो इस बात का यकीन रखना है। तो वो वाक़या हुआ क्यों था, ये सब हम लोग को जानना ज़रूरी है ना। ये सब वाक़या हुआ क्यों था, कब हुआ था, वाक़या क्या था, मुझे और आपको वो वाक़या में से क्या लेना था और हमने क्या ले लिया, और इस बात को होने का मकसद क्या था मेरे और आपके लिए। इस मेराज के वाक़ये को अल्लाह ताला ने क्यों महफूज कर दिए, क्योंकि मुझे और आपको क्या लेसन लेना है, ये सब इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने रखूँगी। मैं सबसे पहले चीज़ अल्लाह से दुआ करूँ कि हम सबको इस वक्त का सही इस्तेमाल करने वाले बना दें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वक्त का सही इस्तेमाल ये है कि हम हमारे कानों को खुले रखें, इन हाथों को लिखने के लिए रखें, इस दिमाग को समझने के लिए रखें, इस्तेमाल करने के लिए रखें, और दिल को जो बात और कुरान से सुनी जाती है उनको कबूल करने पर इंशाल्लाह मजबूर करें। तो ये होगा हमारे वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए। इसका पसे मंज़र क्या है, मेराज का वाक़या हुआ क्यों था। मेरी बहनों याद रखिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे अगर मुसीबत आई, सबसे ज़्यादा अगर किसी को आजमाया गया, सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी पे डाली गई तो वो अंबिया इकराम पर डाली गई, अंबिया इकराम पर डाली गई। अंबिया इकराम को सबसे ज़्यादा आजमाया गया, सबसे ज़्यादा उनको आजमाया गया, सबसे ज़्यादा आजमाया गया। और अंबिया में भी, अंबिया किसको बोलते हैं? नबियों को बोलते हैं। ठीक है, अंबिया में भी इमामुल अंबिया जो थे, मेरे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबियाओं में से सबसे ज़्यादा आजमाया गया, सबसे ज़्यादा आजमाया गया, सबसे ज़्यादा आजमाया गया। इतनी मुसीबतें आई, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानी आई, इतनी परेशानी आई, इतना गम कि जैसे हम पैदाइश से अगर गौर करेंगे, पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक फ़िक्र में लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सोच में लगे हुए हैं। पैदा होते हैं, गौर करिए, यतीम बन के पैदा हुए, बाप का साया चला गया, फिर 6 साल के हुए, माँ इस दुनिया से चली गई, माँ और बाप दोनों का साया हट गया, और 2 साल हुए यानी कि 8 साल के हुए, दादा इस दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद जिम्मेदारी किसने ली? उनके चचा अबू तालिब ने ली। ठीक है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाए गए, नबूवत का इकरार किए, लोगों के सामने ऐलान कहा कि मैं नबी बना के भेजा गया हूँ, तो वही लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपने लिए बहुत चहीदा मानते थे, वही लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए। इतनी तकलीफ़ दे दी, इतनी तकलीफ़ दे, इतनी परेशानी दे दी, इतनी मुसीबतें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हिल जाया करता था। अगर आप नबूवत के पहले दिन से 10 नबूवत तक अगर आप देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से परेशान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबूवत का इकरार करते हैं
कोई पहाड़ी पर जाके कहते हैं या सवाहा, सवाहा के पहाड़ी पर जाके कहते हैं देखो मैं अल्लाह के रसूल बना के भेजा गया हूँ, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अबू लहब ही उठता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा उठता है और उठ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर पत्थर बरसाना शुरू करता है। गौर करिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ में है तो उनके अपनों ने दी। इंसान को उस वक्त उतना तकलीफ नहीं होता है जो पराये को तकलीफ दे, ताना दे, बातें सुनाए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब उसके अपने उसको अपने बातें सुनाते हैं, ताना दे, है ना, होती है ना, होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले इकरार किए तो मुसीबत वहीं से स्टार्ट हो गई, शुरू हो गया वहाँ से मरहला। 3 साल तक खुफिया तौर पर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले ही इकरार किए तो वहाँ से मुसीबत स्टार्ट हो गई उनकी, शुरू हो गया वहाँ से मरहला चलता गया। 3 साल तक खुफिया तौर पर दावत का काम हुआ। 3 साल तक, 3 नबूवत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने लोग इस्लाम कबूल करते गए, अकेले फर्दन सिंगल लोगों को जाते थे, मिलते थे घरों में, रातों में, दिन में, जब भी उनको मौका मिलता था तन्हाई में जाके अल्लाह उनके रसूल के बारे में समझा देते। 3 साल तक ये मामला चलता रहता। मतलब लोगों को इतना ज़्यादा मालूम है, जैसे अल्लाह ने सूरह मुदस्सिर की आयत, मतलब या अय्युहल मुदस्सिर, जैसे अल्लाह ताला ने ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ के सोने वाले उठो, आप चलो, अब आपको क्या करना है, दावत का काम करना है, लोगों के सामने जाके बोलना शुरू कर दीजिए। अल्लाह के नबी एक काम पे लग जाते हैं। जैसे इस काम पे लग जाते हैं, इनके अलल ऐलान दिन का काम शुरू हो गया, मुसीबत और बढ़ना शुरू हो गई और ज़्यादा। और हम सब जानते हैं कि कितना हमारे मुसलमान को सताया गया, उन लोगों को मारा गया, पीटा गया, यहाँ तक कि शहीद भी कर दिया गया। सुमैया रजी अल्लाह अन्हा वही इब्तिदाई नबूवत के मरहले में शहीद कर दिया गया। आले असद पे कितना जुल्म कर दिया गया, अल्लाह अकबर। गौर करिए, अपने आप को गौर करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजलूम, पागल, दीवाना कह के पुकारा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, उनके चचा ताने देने में कभी नहीं छोड़ता। जब भी मौका मिलता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देना शुरू कर देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो ऊँट के ओजरी ला के रख देता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दी जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी अबू जहल जब अपने घर में खड़े होते तो वहाँ पे ऊपर से गलाज़त डाला करता था। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने, मक्का वाले ने, इन मुशरिकीन मक्का ने जुल्म के इंतहा तक कहीं नहीं छोड़ा। जुल्म करते गए, ये सिलसिला बढ़ता गया। जब हद से ज़्यादा ये बढ़ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 नबूवत में क्या कि ये चीज़ मैं बोल रही, ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूरे वाक़या में काम आने वाला चीज़ है। असल मेन जो मुद्दा हुआ क्यों था, ये मेराज का वाक़या, वो मैं आपको बेस बता रही हूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कि मुसलमानों को हिजरत के लिए कह दिया। पहली हिजरत किधर हुई थी? पहली हिजरत किधर हुई थी? हफ्शा की तरफ, ठीक है। पहली हिजरत हफ्शा की तरफ हुई थी, ईसाई कंट्री हफ्शा, उसकी तरफ हुई। 2 मरतबा मतलब हमारे सहाबा इकराम हफ्शा के तरफ भेजे गए। पहली हिजरत में बैठे गए, जो दूसरी हिजरत हुई तो भेजे गए, तब भी हमारे सहाबा हफ्शा की तरफ हिजरत कर गए। अब जब ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ता गया, मुशरिकीन मक्का वहाँ भी नहीं छोड़े, मुसलमानों को वहाँ भी हफ्शा भी नहीं छोड़ा। अब जुल्म की इंतहा हो गई हद से ज़्यादा, तो अब मुसलमानों का बाइकआउट शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से हम सबको मालूम है कि अल्लाह का वास्ता देके कहती है, अगर नहीं मालूम तो मेरी बहनों, अल्लाह के लिए सेवे अबी तालिब को पढ़ लीजिए। क्या हुआ था सेवे अबी तालिब में? नबूवत के 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, वो लोग उनके साथ जो मुसलमान की मदद कर रहे थे, उन सब को एक वादी में जकड़ दिया गया था और वो वहीं पे रहते। ना उनको कोई चीज़ खाने के लिए दी जाती, ना कोई चीज़ पीने के लिए दी जाती, ना उनसे कोई चीज़ खरीदा जाता, ना उनको कोई बेचा दिया जाता। हालात यहाँ तक आ गए कि बच्चे रोने लगे, बिलकने लगे। उनके भूख के चीख की आवाज़ से मक्के लोग सुना करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से तड़प जाया करते थे, सहाबा भूख से तड़प जाया करते, पत्ते खाते थे।
हमारे कुछ सहाबा के बारे में आता है कि उनको चलते चलते उनके पैर के नीचे कुछ नरम चीज़ लगती, कीड़ा वगैरह लगता, तो वो ये नहीं देखते कि कौन सा कीड़ा है, अपने पेट के भूख मिटाने के लिए वो लेते, उसको अपने मुंह में डाल लेते ताकि उनके पेट की जो भूख मिट जाए। ऐसे हालात आ गई थी। हमारी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ 6 साल की थी उस वक्त। अब अंदाज़ा करिए आप, 3 साल हमारी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पत्ते खा के रहीं। तो अब ये गौर करने के बाद उनका ईमान का क्या लेवल होगा, किस तरीके से उनको बनाया गया होगा। ये हालात चलते गए फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की मौत की एक बड़ी वजह से भी अभी तालिब बनी। ये जब मामला पूरा ख़त्म हुआ, ये बाइकआउट ख़त्म हो गया, 10 नबूवत में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, तमाम मुसलमान दाखिल हुए, तो अभी ये 10 नबूवत का साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े गम का इंतज़ार कर रहा था, बहुत बड़े गम का इंतज़ार कर रहा था। इतने बड़े गम जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत पूरी टूटती हुई नजर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी तरह हिल चुके थे 10 नबूवत में। हुआ क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी, क्या नाम है उनका, हज़रत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा, खतीजा कुबरा रजी अल्लाह अन्हा। कौन है ये खतीजा कुबरा रजी अल्लाह अन्हा? पहली मुसलमान औरत, इस्लाम कबूल करने वाली पहली औरत है ये। जब इस्लाम कबूल किए, जब इस्लाम कबूल करने से लेकर अपनी मौत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिए, जान से, माल से, बच्चों से, खिदमत से, वक्त से, हर चीज़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एक सुपर सपोर्ट बन चुके थे हमारी खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का। घर का सपोर्ट यकीनन हम सब जानते हैं, जिस घर में जिस आदमी को औरत का सपोर्ट मिल जाए, अब वो आदमी बाहर का वो हज़ारों टेंशन हो, वो मतलब कि किसी भी टेंशन उसको टेंशन नहीं रहती। सही है नहीं बात मैं बोल रही हूँ? अगर उसको घर में उसको सुकून नहीं है तो उसको बाहर में किसी चीज़ से सुकून नहीं मिलता है ना। अगर उसको घर में सुकून रहा तो पूरे मामलात भी उसके सीधे होते, सही होते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालने वाली, नबूवत के वक्त, नबूवत के टाइम जो नबूवत जब उनको दी गई तो नबूवत का एहसास दिलाने वाली हमारी अम्मा खतीजा रजी अल्लाह अन्हा थी। लेकिन 10 नबूवत में हुआ क्या था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी, मेरी और आपकी प्यारी माँ इस दुनिया से चली गई, इंतकाल कर चुकी हैं हमारी खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का। जैसे खतीजा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, उसके थोड़े दिनों के बाद ही एक और बड़ा कम आया, एक बहुत और बड़ा गम आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से चला गया था। वो था चाचा का सपोर्ट, अबू तालिब का सपोर्ट। अबू तालिब का इंतकाल भी हो गया 10 नबूवत में। घर में जो सपोर्ट करने वाली बीवी थी वो भी इस दुनिया से चली गई। बाहर जो सपोर्ट करने वाले थे मुशरिके मक्का, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्म करने से अगर बाज आ रहे थे, कहीं पे डर रहे थे, कहीं रुक रहे थे, कोई रुकावट बन रहे थे, अबू तालिब, क्योंकि अबू तालिब इस्लाम कबूल नहीं किए थे, है ना। लेकिन जैसे अबू तालिब का इंतकाल होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं मेरी बहनों, बहुत ज़्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत पूरी टूटती ही नजर आती है वहाँ पे। किस वजह से कि एक चचा थे जो सपोर्ट करते थे, भतीजे तुझे जो करना तू कर, मैं तेरा साथ दूंगा। बोलने वाले आप मेरी बहनों थोड़ा देर गौर करिए, अगर आप किसी मिशन पे हैं, आप अगर किसी काम पे, अगर कोई आपको बोला जाए, एक अच्छी पावर रखने वाला आपको बोले कि अगर इस मुल्क का आपको पीएम बोले कि जो करना करो, मैं आपका सपोर्ट करूँ, तो क्या करेंगे उस वक्त? बिंदास होकर बासुकून से काम करेंगे ना। तो अगर वही आपका सपोर्ट ख़त्म हो जाए तो मुझे आप बोलिए कितनी आप हिल जाएंगे ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बहुत बड़ा कठिन वक्त था, बहुत तकलीफ़ का वक्त था। अक्सर गम में रहा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी का सपोर्ट चला गया, चाचा का सपोर्ट भी चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एतराफ़ के लोग में जाइए, वहाँ पे जाके दावत का काम शुरू करिए। अल्लाह के नबी निकलते, ज़ैद बिन हारिस को ताइफ की तरफ निकलते, 10 नबूवत का ये वाक़या, ताइफ की तरफ निकलते, ये सोच कर निकलते हैं कि ये मेरी मक्के की कौम, इसने तो मुझे नहीं जाना, इसने तो मुझे तकलीफ दी, इन्होंने मुझे परेशान किया, लेकिन हो सके ये ताइफ की जो कौम है, ये ताइफ के जो लोग हैं, वो लोग इस्लाम कबूल कर ले, वो लोग मुझे समझने वाले बन जाए। उससे पहले मक्के के लोगों ने क्या किया, ताइफ के लोगों के
कान भर दिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ताइफ में पहुंचते हैं, ताइफ के लोग क्या करते हैं, बच्चों को, मतलब गंदे बच्चों को, बदमाश बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पीछे लगा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा जाता है। ताइफ में अल्लाहू अकबर, पत्थरों से मारा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते लोगों को कि लोगों मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनते, बल्कि वो जो शरीर मतलब बच्चे, बदमाश बच्चे रहते हैं, ज़ैद बिन हारिस को भगाते हुए, ताइफ से निकालते हुए कोशिश करते हैं और पत्थर मारते हुए भगाते हैं। अल्लाहू अकबर। हाल ये होता है कि वो पत्थर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे लगते हैं, सर पे लगते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे लगते हैं, वो पत्थर के मार लगते हैं। उन जख्मों पर, उन जख्मों से खून निकलना शुरू होता है। खून निकलते हुए बहते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चप्पल होती है, वो पूरी चप्पल खून से पूरा भर जाती है, पूरा शूज उनका भर जाता है चप्पल से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहले दो ये गम, फिर एक गम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा हो गए, एक झाड़ के नीचे बैठ गए। उतने में अल्लाह की मदद आ कि एक क्रिश्चियन जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, उसके दिल में अल्लाह पाक उसके दिल में रहम डाल देते हैं। वो अपने बाग में आने का हुक्म देते हैं और बाग में कुछ पानी और कुछ खजूरें देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वो पानी पीकर, वो खजूर खाकर एक ऐसी प्यारी दुआ करते, मेरी बहनों, उस दुआ से अंदाज़ा होता है कि मेरे और आपका प्यारे नबी कितने गम में थे, कितनी उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। और मेरी बहनों, मुझे बताइए, मेरी और आपका नबी का जुल्म क्या था? क्यों अल्लाह के नबी पे जुल्म कर दिया? एक कलमा की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से ना। वो मुशरिके मक्का सिर्फ इसी का इनकार कर रहे थे। मेरी बहनों, सोचिए थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए तो सोचिए कि मेरी और आपके नबी ने जिस कलमा के लिए मार खाया, मैं और आप उसके खातिर क्या उस कलमे को हम लोग जानते हैं? मुशरिके मक्का तो यही तो इकरार नहीं करना चाहता था कि इस कलिमा में ऐसा क्या था जो उनकी ज़ुबानें से उनको बोलना पसंद नहीं करते थे ना। इसके अंदर एक लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के इकरार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए जाने का इकरार था, जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको मालूम था कि मुशरिके मक्का बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि जिस तरीके से कलमा इकरार करे, फिर उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरह गुजारनी होगी। वो सिर्फ ज़ुबान से कहने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। आज हमारा हाल मुशरिके मक्का से बदतर हो चुका है, मुनाफिकों से बदतर आज हमारा हाल हो चुका। हाँ, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, हमारे ईमान की, हमारे दिल की हिफाजत करे, इन सब की हमारी हिफाजत करे अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये सिर्फ एक कलीमा मार खाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ और आप तक दीन पहुंचाने के लिए। मेरी बहनों, उस बाग में बैठे हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं। ये दुआ कहाँ पर है? कई हदीस की किताबें भी है और सीरत की जो किताबें में है उसमें भी है। कई हदीस की किताब भी और सीरत की किताब भी है। सफ़ीर रहमान मुबारक में ये पूरी दुआ को नकल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने कहते हैं, ऐ अल्लाह, या रब्बी, ऐ मेरे रब, मैं कमज़ोर हूँ, तू कमज़ोर नहीं है, तू ताकतवर है, तू मुझे ताकत दे। या मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझे कैसी कौम के हवाले कर दिया? ये कैसी कौम थे, ये कैसे लोगों के हवाले कर दिया जो मुझे जानते नहीं है, जो मुझ पे जुल्म करते हैं, जो मुझे तकलीफ़ देते हैं, जो मेरे ऊपर पत्थर बरसाते हैं। ऐ अल्लाह, ये कैसे कौम के हवाले तूने मुझे कर दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज गौर करिए मेरी बहनों। फर्स्ट नबूवत से लेकर 10 नबूवत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी अल्फाज नहीं बोले। एक तो चचा के जाने का गम, बीवी का जाने का गम, फिर और लोगों का जुल्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र, इन लोगों के लिए फिक्र जो इस्लाम कबूल नहीं करते, अल्लाह से दुआएं करते कि अल्लाह तू उनको इस्लाम की दौलत दे दे, अल्लाह तू इस्लाम की दौलत का दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करते। अल्लाह ताला कुरान में सूरह तहफ में नाजिल कर देते कि क्या हो गया आपको, आप इनके चक्कर में अपने आप को हलाक कर लेंगे। इतनी फिक्र उन लोगों की। और एक तरफ से उन मुसलमानों की फिक्र जो मुसलमान कबूल करते, उन पर जुल्म किया जाता, उनकी फिक्र क्या है? अल्लाह तू इसके लिए आसानी पैदा कर दे, इन लोग के लिए आसान पर। मेरे और आपके नबी कितना काम कर रहे हैं, कितना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इंतहा आ गई, अल्लाह के सामने पुकार उठे, आए अल्लाह, ये कैसी कौम के हवाले कर दिया जो मुझे मारती है, जो नहीं जानती मैं कौन हूँ, जो मुझ पर जुल्म करती, मुझे सताती है, अल्लाह ये कैसे कौम के हवाले मुझे कर दिया। और फिर कहते हैं, ऐ अल्लाह, तू अगर इससे राज़ी है
तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता कि कौन मारता है, कौन मुझे सताता है, मुझे कौन तकलीफ देता है, मुझे कौन ताने देता है, मुझे कोई मैटर नहीं करता। अगर तू राजी है अल्लाह, अगर तू राजी है, अल्लाहू अकबर। ये पूरा वह वाकया हुआ 10 नबूवत में, मिराज के करीब मैं और आप आ रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा आगे आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गम में थे, हुआ ना इससे साबित। अब ये पूरा आगे इससे अंदाजा कि अल्लाह के नबी कितने गम में थे, हुआ ना इससे साबित। फिर इससे साबित हो गया ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ से मक्का जाना चाहते हैं ना, तब उनको कोई आमान देना नहीं चाह, उनको वीज़ा देना नहीं चाहता। फिर बहुत मुश्किल से किसी के पास से आमान लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीज़ा लेते हैं, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल होते हैं। ये पूरा वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाक़या होता है। फिर उसके बाद ताइफ के वाक़ये के बाद अल्लाह सुब्हान ताला जो अपने बंदे को जो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अल्लाह ताला अल्लाह के लिए काम करने वालों के लिए छोड़ देगा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला कभी नहीं छोड़ते हैं। जो जितना ज़्यादा अल्लाह के लिए काम करेगा, अल्लाह उसको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये बात याद रखिए। इतनी तकलीफ़ के मरहाइल है, हद से ज़्यादा तकलीफ़ हो गई ना। आप कोई घर में तसल्ली देने के लिए, ना कोई बाहर सपोर्ट करने के लिए रहे तो वो मुसलमान जो कि अभी कमज़ोर हैं, जो घिस रहे हैं, पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं दीन पे अमल करने के लिए। अल्लाह सुब्हान व ताला जो अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में ज़मीन और आसमान के दरमियान जितने अंबिया इकराम भेजे गए, जितने इंसान भेजे गए, तमाम इस इंसान में से अब से अफजल उठाकर इतना बेहतरीन तोहफा देते, इतना बेहतरीन तोहफा देते जो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी को नहीं दिया जाता ये तोहफा। और वो तोहफा क्या था? इसरा वल मिराज। क्या है? इसरा वल मिराज। ये तोहफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता। अल्लाह के नबी के अलावा किसी को ये तोहफा नहीं दिया जाता, किसी को आसमानों की तरफ बुलाया नहीं जाता। ये बात याद रखिए। तो अब इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि इसरा वल मिराज, इसरा क्या है, मिराज क्या है, ये कब हुई, और ये जो आज हम 27 रजब को मना रहे हैं बहुत बेहतरीन अंदाज में, ऐसे कि जैसे कि मिराज में हमारे ऊपर हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना हुई। जिस तरीके से हम लोग मना रहे हैं, देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको मनाने का हुक्म दिया, क्या अल्लाह के नबी ने मनाया, क्या वो वाक़या असल क्या था, मुझे और आपको करना क्या है, याद क्या रखना है इंशाअल्लाह। तो अब मेरी बहनों सवाल ये पैदा होता है, पहले इसरा मिराज को हम समझते हैं, ठीक ना। इसरा मिराज को समझते हैं, ये दो अलग अलग सफ़र है, अलग अलग सफ़र है। मेरा सवाल पूरा ये, मैं सिर्फ 2 सवाल रखी हूँ, ये 2 सवाल का जवाब कोई अगर दे देंगे ना उनके लिए भलाई है। पहला सवाल, कुरान में किस सफ़र का जिक्र है, किस सफ़र का जिक्र नहीं है? इसरा का जिक्र है सूरह बनी इसराइल में, इसरा का जिक्र आया, मिराज का जिक्र आया, सबे इसरा का जिक्र है, ठीक ना। सूरह बनी इसराइल का सूरह नंबर 70 में एक मतलब इसरा का जिक्र आया। मिराज, इसरा, सबे इसरा हम लोग बोलते हैं ना, सभी मिराज बोल के याद रखते हैं ना। क्या ये मिराज का जिक्र कुरान मजीद में कहीं पे जिक्र है कहीं पे? पूरी कुरान मजीद में सिर्फ एक सफ़र का जिक्र आया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक सफ़र के बारे में कहा। मैं लफ्ज़ मिराज आपको नहीं बोल रही, ये 2 सफ़र है यहाँ पे। एक इसरा है पूरा सफ़र, एक मिराज पूरा सफ़र है। इसरा वो सफ़र है जो ज़मीन पर हुआ, और मिराज वो सफ़र है जो आसमानों पर हुआ। मिराज बुलंदी को बोलते हैं ना, बुलंदी की तरफ यानी आसमानों की तरफ। तो इस कुरान मजीद में ये बात याद रखिए, अच्छे से याद रखिए कि कुरान मजीद में सिर्फ इसरा का जिक्र है, मिराज का जिक्र नहीं है। मिराज का जिक्र पूरे कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन मिराज के बारे में हमारे 30 सहाबा और सहाबियात ने हदीस पूरी जमा की। कितने सहाबा सहाबियात? 30 में से 27 सहाबा, 3 सहाबियाँ हैं।
हदीस में जो मिली ना, कुरान इसरा के बारे में आया और मिराज के बारे में इसमें आया, हदीस में, ये पूरा बात होगी क्लियर। तो शुरू करने से पहले मैं बताती हूँ असल मिराज का वाकया, कि अगर मैं आपके सामने दलाइल दूँ, पूरे हदीस का रेफरेंस दूँ, तो मैंने ये सोच रही हूँ कि असल जो वाकया है, सही हदीस का वाकया जो मैंने मुताला किया कुरान से और हदीस से, उल्मा से ज़ेरे निगरानी, वो दरमियान में इंशाल्लाह आपके सामने रखें। अगर आप में से कुछ भी डाउट आएगा तो मिराज के ताल्लुक से 6 मसूल अक़वाल है, ठीक ना। एक सलब ये कहते हैं कि रजब 27 रजब को ये मिराज हुई, एक ये कहते हैं। दूसरे ये सलफ़ ये कहते हैं कि ये जो मिराज हुई वो रमज़ान में हुई, और एक और सलफ़ कहते हैं कि ये मुहर्रम में हुई, एक और सलफ़ कहते हैं कि ये रबी अव्वल में हुई, एक और सलफ़ कहते हैं कि वो रमज़ान के आखिरी असरे में हुई। यानी अब ये जो अलग अलग जो आपको चीज़ मिली ना, इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो कि इसकी कोई कंफर्म इसका डेट कोई के पास नहीं है, ठीक है। 6 मशहूर अक़वाल है, किन किन लोगों ने कहे उसकी दलाइल हमारे पास मौजूद है 6। उसके अंदर रमज़ान भी है, मुहर्रम भी है, रबी अव्वल भी है, रजब भी है। लेकिन हमने क्या किया, रजब को पकड़ लिया, बाकी पूरे लोगों को हम लोग ने छोड़ दिया। हालांकि ये भी कॉल है, कोई हदीस, कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं है कि अगर होती तो हमारे सहाबा इसको ज़रूर नकल करते, सभी मेरा ये करते। सहाबा के लिए डेट इम्पोर्टेंट नहीं थी, उनके लिए वाक़या इम्पोर्टेंट। 30 सहाबा ने पूरे वाक़या को पेश किया, लेकिन एक सहाबी ने हम लोग को डेट नहीं बताई। हमने क्या किया, डेट को पकड़ लिया और तारीख को पकड़ लिया, वाक़या को पूरा भूल गए। ये बड़ा मेजर डिफरेंट है हम में और हमारे सहाबा में। अल्लाह का वास्ता देके कहती हूँ कि आप सबको कहती हूँ कि आज मैं आपके सामने जो बातें रख रही हूँ, मेरा घर, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मैं वहाँ की बातें नहीं सुना रही हूँ। अल्लाह को गवाह रख के बोले, मैं आज आपको हक सुना रही हूँ। अल्लाह उनके रसूल की बातें आपके सामने रख रही हूँ, जो हक है वो रख रही हूँ, मेरे तरफ से कुछ नहीं रख रही हूँ मैं। ये बात याद रखिए। मेरा मकसद यही है कि कुरान और हदीस के सही तौर पर आप लोग को समझा दूँ। अभी यहाँ पे पूरा हो देने के बाद ये दिमाग में ये नहीं आता ये ऐसे होंगे वैसे होंगे। अगर ये सब बात आई भी तो वो भी क्या होगा मैं आखिरी में बताऊँगी इंशाल्लाह। तो जो भी बातें बोल रही हूँ मैं कुरान और हदीस से बोल रही हूँ, जिस पे मैं और आप ईमान रखते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है, इसीलिए उससे आज हम लोग दूर हैं। तो अब यहाँ पर ये जो पहली जो कब हुई इसका कोई कंफर्म नहीं है। इससे मालूम हो जा रहा है कि कितना इख्तिलाफ है। अगर ये इंपॉर्टेंट होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको ज़रूर बता दें। क्या लैलतुल कद्र को हम लोग भूल सकते हैं? कोई बोल सकता है कि हाँ मुहर्रम में हुई लैलतुल कद्र? कोई बोल सकता है? नहीं, कन्फर्म है कि रमज़ान में हुआ है। हाँ, तो वैसे ही इसके बारे में कोई मतलब इसका कोई पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है। 27 रजब को इसका डेट कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो है भी तो क्या करना वो भी बोलेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। दूसरी बात मेरी बहन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई, इस बात पे हम लोग यकीन किया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मिराज जो हुई ये रूहानी हुई, ये जिस्मानी हुई? रूहानी हुई। तो सुनिए मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ रूहानी मिराज हुई, जिस्मानी मिराज हुई। जिस्मानी और रूहानी दोनों का सफ़र किए। अगर खाली जिस्मानी होती तो रूह कहाँ गई फिर? समझ में आया? बगैर रूह के कोई तसव्वुर है? अगर अच्छा खाली रूह के तौर पर होती, रूहानी और सफ़र मैं और आप करते ना, कैसे करते बोलिए? ख्वाब में करते। अगर ख्वाब में होता तो मुशरिकीन मक्का को क्या ज़रूरत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सुनाने का? अगर ख्वाब में कोई आपको आके बोल दे कि मैं ख्वाब में थी, मैं गई थी, मक्का गई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर था वहाँ से गुजरी, खाने काबा के पास गई, तवाफ़ की, कोई एतराज़ करते आपके बात पे? उतना ज़्यादा हो सकता ख्वाब में है ना, रूहानी तौर पे सफ़र किए ना। सवाल उठता है ना, इसको लाइट लिया जाता है। किसी को ये बोले कि नहीं मैं रात के कुछ हिस्से में मक्का चली गई थी, वहाँ पे पूरा हज कर ली, उम्रा कर ली, सवाल उठते न उठते? कोई ऐसा कर भी नहीं सकते, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जा था। तो यहाँ पे समझ में आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर ये बोलते कि मैं ख्वाब में मैं रूहानी सफ़र किया,
मक्के से बैतुल मुक़द्दस गया, बैतुल मुक़द्दस से फिर आसमानों की सैर किया। कोई भी बात मान लेते हैं, ख्वाब में तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, हो सकता है ना। मुशरिकीन मक्का इसीलिए खिलाफ थे कि ये बात कह रहे थे कि कैसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान जिस्म के साथ और रूह के साथ सातों आसमान का सफ़र करके वो रात के कुछ हिस्से में, रात पूरे सात आसमान को छोड़ो, बैतुल महरम यानी बैतुल्ला से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र एक रात में कुछ का सफ़र मुमकिन नहीं है। इसीलिए तो खिलाफ वर्जी कर रहे थे ना ये पूरे वाक्य की। तो बात क्या है समझ में आई? कोई दलील नहीं है, दलील नहीं है इसका। जिस्म और रूह दोनों साथ हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अब यहाँ कुरान में क्या जिक्र आ रहा है मैं आपको बता दूं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसरा का जिक्र कहाँ पे है सोचिए। फिर इसरा, पहले इसरा समझेंगे फिर मेराज की तरफ जाएंगे। अब इसरा कहाँ से शुरू होता है? मस्जिद हराम से शुरू होता है मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 70 आयत नंबर 1 सुबहान लजी असरा बिल रब्बी लैला मस्जिद हरामी मस्जिद अक्सा, यानी सुबहाना ताज्जुब कैसे है, मतलब शक है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को भी अब्दी बंदा, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी होती तो बंदे की रूह बोल सकते थे, लेकिन नहीं, बंदा किसको बोले? जिसको जान रहती जिसमें, और रूह दोनों साथ में रहते, जिस्म और रूह दोनों साथ में रहते। बंदे को क्या कहे? रात के कुछ हिस्से में कहाँ लेके? मस्जिदिल हराम मक्का माइंड में रखिए। मक्का से कहाँ लेके गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अक्सा, मस्जिदुल अक्सा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से कहाँ गए? मस्जिदुल अक्सा, यानी फ़लस्तीन आए। ये बात याद रखिए। पहला सफ़र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से हुआ, यहाँ इसरा का जिक्र, ठीक है ना। अब हुआ क्या था कि पूरी स्टोरी मैं बता रही हूँ, एक के बाद पूरी चीज़ मैं बताती जाऊँ समझाने के लिए मेरी बहनों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पूरा वाक़या हुआ गम का। ये ताइफ से निकले, ताइफ से निकल गए, जब मक्का की तरफ आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के नबी खुद कहते हैं, ये हदीस बिल्कुल सही साबित है, जिसको खुद मैं मुताला की हूँ, पढ़ी हूँ, उनमें से चेक की हूँ, फिर उनमें से आपके सामने रख रही हूँ मैं। उनमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हैं कुछ हिस्से में नींद लग जाते हैं, अचानक एक फरिश्ता आते हैं और साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं। अल्लाह के नबी कहाँ रहते हैं? वहाँ पे दो बातें सामने मिलती है। एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम के इलाके में थे। हतीम किसको बोलते हैं? काबे के सामने एक छोटी सी दीवार है बनी हुई, वो काबे का ही हिस्सा है, ठीक ना, वो काबे का ही हिस्सा है, यानी हतीम में नमाज पढ़ना काबे के अंदर नमाज पढ़ना बराबर है, काबे का हिस्सा है वो। मुशरिके मक्का के पास जो हलाल कमाई थी वो कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से काबा की जो ज़मीन है उसकी जो दीवारों को छोटा कर दिया गया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब मिराज के शुरुआत हुई मिराज की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में थे। बाज़ रिवायतों में आता है कि उम्मे हामी रज़ी अल्लाह अन्हा के पास थी, मतलब बहरहाल अगर उनके पास भी थे तो वहाँ से फरिश्ते लेके आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फरिश्ता और जिब्राइल अमीन वहाँ से फरिश्ते लेके आते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरिश्ते जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका लामे हतीम के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में जब वहाँ पर ठहरते हैं तो उस वक्त एक फरिश्ता आता है, और वो फरिश्ता क्या करता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ से पूरा सीना चेक करता है, सीना खोलता है, ठीक है, पूरे सीने को खोलता है, दिल को निकाला जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को, और फिर एक तख्त लाया जाता है। उस तख्त के बारे में अल्लाह के नबी खुद कहते कि उसके ईमान और हिकमत थी, ईमान और हिकमत से वो भरा हुआ था। वो तख्त से ईमान और हिकमत को मेरे दिल में डाला गया, और उस दिल को फिर मेरे दिल को मेरे जिस्म में रख दिया गया, और फिर मेरा जो काटा गया था उसको पूरा मुकम्मल फिक्स कर दिया गया। अब ये सब चीज़ हो गया। हतीम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिब्राइल अमीन आए, एक फरिश्ता आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को निकाला गया। बाज़ रिवायत में आता है कि दिल को जमजम के पानी से धोया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मरतबा सीने को चेक किया गया। कब? एक तो मेराज के मौके पे, और एक दाई हलीमा के पास थे, ठीक है।
2 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या हो चुका। अब इसके बाद क्या होता है मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह सुब्हान व तआला ने बुलाया है। अल्लाह ताला अपने बंदों का मुकाम जब बुलंद करना चाहता है ना मेरी बहनों, तो अल्लाह ताला बंदे को सुकून देने के लिए, इत्मीनान देने के लिए वो तोहफे देते हैं जिससे जिसका दिल मुतमईन हो जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा मिला तो अल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से मुतमईन हो चुके थे अल्लाह के नबी। तो होता क्या है, सफ़र शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है? मक्का से शुरू होता है। मक्का तो मालूम है ना हम लोग को, मस्जिदुल अक्सा ये सिर्फ मतलब है उसके अतराफ जितनी ज़मीन है पूरी की पूरी मस्जिदुल अक्सा में शामिल है। मस्जिद अक्सा हमको याद रखनी चाहिए, आज पूरी इंटरनेशनल लेवल में ये बहुत बड़ा इशू है। ये इजराइल सबसे बड़ी ताकत जो बन चुकी है आज, वो पूरी तरीके से लगी हुई है कि वो उसको हासिल करे, मस्जिद अक्सा को हासिल करे। ये जो ये डोम है इसको हटाए, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दे और वहाँ पे उनका वो यरूशलेम जो उसका पूरा जो है उसको बनाए यरूशलेम को। ठीक है ना। फ़लस्तीन हमने सुना ना, आए दिन याद रखिए ये ज़मीन अल्लाह सुब्हानो ताला की खुद आयत में कहा है कि जिस आयत का तर्जुमा भी रखा अल्लाह ताला ने क्या कहा, उसकी पूरी अतराफ उनकी पूरी बरकत वाली बना दी। ये जो पूरा फ़लस्तीन है ये तमाम अंबियाओं का मरकज़ है। ये वो प्लेटफॉर्म है, हर नबी वहाँ पे हाज़िरी दी, हर नबी वहाँ पे नमाज पढ़े मस्जिद अक्सा में। तो अब होता क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मतलब वहाँ से ले जाने के लिए एक जानवर मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते हैं साथ। वो जानवर का क्या नाम है? बुर्राह नाम है उसका, मतलब वर्क, बिजली, पावर, करंट, यानी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ये वर्क कुछ भी नहीं है, ये बिजली कुछ भी नहीं है, उससे हज़ारों ज़्यादा थी। वो राह ये जानवर कैसा था, ये गधे से थोड़ा बड़ा और कच्चा से थोड़ा छोटा था, सफ़ेद रंग का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसके ऊपर बैठाने की कोशिश की गई तो और इस बुर्राह की जो नकील थी नबी नकील थी जिसके जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के नबी जैसे उस जानवर के बैठने की कोशिश करते हैं, उन्हें हिलना शुरू हो जाता, मचलना शुरू हो जाता, मस्ती करना शुरू कर देता। जिब्रील अमीन कहते हैं, ऐ बुर्राह सुन, आज तुझ पर एक ऐसी हस्ती सवार होने वाली है कि जो अल्लाह के नज़दीक पूरे कायनात में सबसे ज़्यादा अफजल है, बहुत मुअज़्ज़ज़ है। उसके दिल में डर शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि हदीस के अल्फाज ये है कि उसके जिस्म से पसीने स्टार्ट हो जाता है। उसको समझ जाती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये अफसोस है कि जानवर को समझ में आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को नहीं समझ में आ रहा। वो सीधा हो जाता, समझ जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठ जाते। ये नहीं ऊँट हमारे पास आए तो उसके पास बैठाने के लिए बच्चों को किस तरीके से होता है, उस तरीके से एक जेल लगी होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो जहाँ तक जाता और हमारी नजरें जाता वहाँ तक उसका कदम होता, इतनी तेज़ रफ्तार था उसका। आज मेरी बहनों, मैं आप सबको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज ईमान की कमज़ोरी की वजह से, अल्लाह उसके रसूल के दीन की वजह से दूर होने की वजह से आज हमारे कई माँ और बहनों मुसलमानों के घरों में बुर्राह की तस्वीर लगाई जाती है। और वो तस्वीर इतनी बाहियाना होती है, इतनी गंदी होती है, अल्लाह ना करे अल्लाह गज़ब में आ जाए तो घर वो ख़त्म कर दे, निस्त नाबूद कर दे। कौन सी तस्वीर होती है? बुर्राह की तस्वीर होती है। उसमें औरत की तस्वीर लगा दी गई, बुर्राह को बना के और लगा दी गई। इस्लाम के ये दुश्मन किस तरीके से हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। असल चीज़ से तो हटा दिए, जो गलत भी है ना उसके अंदर भी ऐसा शिर्क को मिला के दे दिए कि आज हम उसको क्या कर रहे हैं कि हमारी इबादत समझ के हमारे घरों में लगाया जा रहा है ना। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, इतनी वाहियाना तस्वीर है ये, अल्लाह रहम करे। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे होते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु होते ना, उसका सर उसके गर्दन से अलग कर देते। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सफ़ेद था, बताएं ना हम आपको चेहरा बताएं अट्रैक्ट किया गया लोगों को, औरत का चेहरा लगाया गया। जानवर है ये, जानवर को इंसान बना दिया गया। आज हम इंसान अपने आप को जानवर की मिसाल दिया जा रहा है ना। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। याद रखिए, अगर किसी के घर में
और वो रहे तो उसको निकाल के नाले में फेंक दे, कोई गुनाह नहीं बल्कि अजर मिलेगा। आपके ईमान को अल्लाह ताला और सलामत रखेंगे इंशाअल्लाह। ये अगर किसी के पास भी है, ये बहुत गैर इस्लामी है, याद रखिए, ये मुशरिकाना हरकत है। ये अल्लाह ताला का गज़ब अगर लहर स्टार्ट हो जाए तो हम फिर कहीं के न रहेंगे। ये बहुत गलत तस्वीर है, बहुत हद से ज़्यादा गलत तस्वीर है। बुर्राह की जो दी जाती है यहाँ पे, जो क्या है, बुर्राहुन नबी क्या लिखा जाता है, बुर्राहुन नबी, आशहार भी लिखा जाता है। हमारा पूरा वाकया इसलिए बोल नहीं रही हूँ। तो ये मेरा बताना मकसद था कि कई घरों में ये मौजूद है। निकाल के फेंकिए, नाली में ले जाके फेंकिए। जिन लोगों ने अपने घर में लगाया ना, उसकी अहमियत मालूम, कोई अहमियत नहीं है, कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। ये पहली चीज हो गई मेरी बहनों। बहुत सारी तस्वीर है। तो अब हुआ क्या, बुर्रा के ऊपर बैठ गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफर शुरू हुआ कहाँ से, मतलब वहां से मस्जिद अल-अक्सा से, फलस्तीन के अंदर से जैसे दाखिल होते हैं, फलस्तीन में जैसे दाखिल होते हैं, वहां पे एक हल्का होता है, क्योंकि जगह होती है जहां पे बुर्रा को बांध दिया जाता है। बुर्रा को बांध देने के बाद मस्जिद में दाखिल होते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके पास भूख लगती है, प्यास लगती है। जिब्राइल अमीन क्या करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो चीजें पेश करते हैं, एक पहला शराब और दूसरा दूध। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को कबूल करते हैं, दूध पी लेते हैं। उस वक्त जिब्राइल अमीन कहते हैं कि आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस फितरत को कबूल किया है, आपने बहुत अच्छा किया, आपने दूध को कबूल किया। अगर आप सब वो शराब कबूल करते तो आपकी पूरी उम्मत बदकार हो जाती, गुमराह हो जाती। हालांकि वो मक्के में हुआ था, नहीं वाकया। आपने इस फितरत को कबूल किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने दूध को कबूल किया। अगर आप सब शराब कबूल करते तो आपकी उम्मत पूरी गुमराह हो जाती, बदकार हो जाती। हालांकि उस वक्त ये मक्के में हो रहा ना पूरा वाकया, पूरे मदीना नहीं गए थे। शराब पूरे मदीने में हराम थी, मक्के में नहीं हुई थी, है ना। पूरा उसका वाकया पूरा हलाल था। अब पूरी हराम वाली हुर्मत वाली अभी आयत नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत को कबूल करते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, बाज़ रिवायत में आता है कि जो अंबिया की जो नमाजें अदा की जाती है वो पहले अदा की गई, कि ऑथेंटिक जो आता है कि वो बाद में अदा किया जाता है, मिराज के बाद किया जाता है। मतलब ये फलस्तीन तक, मस्जिद अल-अक्सा तक, ये पूरा सफ़र क्या इसरा है, क्या है, इसरा। अब यहाँ से शुरू होता है मेराज का वाकया। मेराज के वाकये में जब यहाँ पे इसरत की तरफ जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे एक नबी को देखते हैं नमाज पढ़ते हुए। किसी को मालूम है? हाँ, किसी मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि मस्जिद अक्सा, वहाँ पे फलस्तीन में, मतलब फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के पास मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अब वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे थे, जिंदा या कोई भी नबी जिंदा नहीं है, ये बात याद रखें, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, हमको जो ईमान दिया गया। और ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा आएंगे, मौत एक ही मरतबा आएगी, लेकिन दुनिया में आएंगे, उनको मौत दी जाएगी, फिर उनको दोबारा उठाए जाएंगे, उनको भी। यकीनन तमाम नबियों को मौत आई, सबको मरना, सब मरे। आप वहाँ पे कैसे नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ पे गैब का इल्म है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब बताए, अपने दिमाग के घोड़ों को नहीं दौड़ाना है, बस बता दिया गया, सही हदीस यही है, वाकया इसी को कबूल कर लेना। अब हुआ क्या, जब वहाँ पे चले गए, 2 रकात नमाज पढ़े, बुर्रा को बांध दिया गया। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू होता मेराज का।